हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी और कुरैशी कहलाते हैं। इसकी बड़ी दिलचस्प वजूहात हैं। मैं आपको मुख्तसर वक़्त में ये बात बयान करूँगा। हम हुजूर से मोहब्बत रखते हैं ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद से भी मोहब्बत है। तो फिर ये है कि उनका ज़िक्र खैर सुनने में भी हमें खुशी होनी चाहिए। बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आबा व अजदाद का ज़िक्र करते हुए मैं तो फ़र्क महसूस कर रहा हूँ। अपने दोस्तों को भी जब इस मौज़ू पर मैंने बयान दिया, अपना मौक़िफ़ पेश किया था, तो बहुत से दोस्त इस बात पे भी शायद फ़र्क महसूस कर रहे थे, चेहरों से भी अयाँ हो जाता है कि हम अपने आबा-व-अजदाद का ज़िक्र बड़े अच्छे अंदाज़ से सुनना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। और फिर हम पूछते हैं, अच्छा फिर क्या देखा था आपने मेरे दादा-अबू को? अच्छा वो कैसे थे? सखावत कैसी थी? ताल्लुकात कैसे थे? उनकी दोस्तियाँ कैसी थी? ये नहीं है कि उनके ऐब टटोलने के लिए, बल्कि यूँ होता है कि कोई ना कोई तारीफ़ है, कोई ना कोई अच्छा ही बयान हो। तो हम जब अपने आबा-व-अजदाद के बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, तो हुज़ूर के वालिदैन के बारे में क्यों ना अच्छा हम सुनना चाहेंगे। खैर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरैशी और हाशमी कैसे कहलाते हैं? कुरैशी कहलाने के एतबार से यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के शजरा में एक नाम आता है, जो नाम है फ़हर बिन मालिक का। क्या नाम है? फ़हर बिन मालिक। ये शजरा जब हमारे उलमा बयान करते हैं, हज़रत अदनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक मुत्तफ़िक़ा शजरा है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, इसके ऊपर फिर उलमा का इख्तिलाफ़ भी है। ख़ैर, तो फ़हर बिन मालिक ये वो शख़्सियत हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह, हज़रत जनाब आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन दोनों का नसब हज़रत फ़हर बिन मालिक में जा मिलता है। और फ़हर बिन मालिक का एक लक़ब था कुरैश। उसकी वजह ये थी कि आप बड़े तवाना थे, आप तकड़े थे, आप गालिब थे, आप अपने दौर में अपने इक़्तिदार के एतबार से, सोच और सलाहियत के एतबार से, अमल के एतबार से, तक़वा और तहारत के एतबार से बड़े एक मज़बूत सोच रखने वाले थे। और ये कुरैश लक़ब पड़ा कैसे? कुरैश का माना होता है वो जानवर जो समंदर में रहता है और सब जानवरों पर गालिब रहता है। वो सारे जितने जानवर होते हैं उसके माताहत रहते हैं और उसका रोब और दबदबा ये होता है कि वो ऊपर आने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसको आरियतन जो है वो फिर होता है कि जो माना किसी और चीज़ में पाया जाता है, उससे सिर्फ़ एक ताल्लुक लेते हुए, वो माना मकसद नहीं होता जो एक मैं बयान करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बाद लोग इस तरह की बातों को उठाते हैं। देखें हुज़ूर के वालिदैन के जो ऊपर आबा-व-अजदाद थे, उनको माज़अल्लाह एक जानवर से तशबीह दे दी। हालाँकि यहाँ बहादुरी मुराद ली जा रही है। जैसे एक बहादुर, ताकतवर और रोब और दबदबे वाला वो समंदर के रहने वाला जानवर होता है, तो सारे उसके महताज होते हैं। तो ऐसे ही हज़रत फ़हर बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अपने दौर में बहुत मज़बूत आदमी थे। तो इसलिए इनको कुरैश कहलाने जाने लगा। अच्छा, ये जब कुरैश कहलाने लगे, तो फिर बाद में जो इनकी नस्ल से लोग आए, हज़रात आए, शख़्सियात आई, तो उनको कुरैशी कहा जाने लगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं की औलाद में हैं, तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम कुरैशी कहलाए। और जो बयान किया है, यही समझा जाए, जो बयान नहीं किया, वो ना समझा जाए। फिर दूसरी वजह यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम हाशमी भी कहलाते हैं। हाशिम का माना होता है शरीद खिलाने वाला। हमारे उर्दू, पंजाबी और सराइकी में भी शरीद कहा जाता है और इसको चूरी भी कहा जाता है। शरीद और चूरी में फ़र्क ये है, शरीद जो होता है, ये जो किसी जानवर, हलाल जानवर का गोश्त होता है, उसके शोरबे में टुकड़े भिगोकर बनाया जाता है। और चूरी आमतौर इसको भी कह दिया जाता है, लेकिन खुसूसन जो देसी घी वगैरह की रोटी के अंदर जो है वो खुश्क टुकड़ों में या तर बाल के टुकड़ों में जो बनाया जाता है, उसे चूरी कहते हैं, लेकिन मजाजन शरीर को भी चूरी कह दिया जाता है। तो हज़रत जनाब हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सखी बहुत थे। अल्लाह ताला ने इनको माल और दौलत भी दी थी। हुस्न जमाल तो ये पूरा ऐसे शजरा हुस्न जमाल का मालिक था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये जो अबा-व-अजदाद में हज़रत हाशिम हैं, ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, अपना बाप हैं, और इनका नाम है अमर, लेकिन हाशिम इनको कहलाया गया। उसकी वजह ये थी कि मक्का पाक में एक बार ना कहा-साली हो गई। बहुत से लोग भूखे और प्यासे थे और बारिशें भी नहीं हो रही थी, परेशान-कुन मामलात थे और गल्ला वगैरह भी नहीं था। अब पाकिस्तान में भी ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, मुख्तलिफ दुनिया में बाद दफ़ा होता है ऐसा। फ़लस्तीन, गज़ा में ऐसा हो रहा है। अल्लाह ताला सदका हज़रत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुसलमानों पर हाल ज़ार पर रहम करम फरमाए। अच्छा, ये बातें मैं जब कर रहा था तो मेरे ज़हन में ये बातें आ रही हैं, तो इसलिए ज़बान भी लड़खड़ा रही है। और हमारे दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि मैं कुछ दिनों इन हालात को देखते हुए फ़लस्तीन, गज़ा और मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैं डिप्रेशन में आ गया था। फिर मैंने अपनी खिलवत को छोड़ा, लोगों में थोड़ा उठना-बैठना शुरू किया, मसरूफ़ियात की, तो यूँ मैं डिप्रेशन से निकल गया। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों पर अपना खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए, उनका मुश्किल वक़्त ख़त्म फ़रमा दे।
اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے دوسرے ملک سے، غالباً ملک شام سے بہت سارے جو ہے وہ خوش ٹکڑے منگوائے اور اونٹ ذبح کر کے اس کا سالن بنا کر مکہ پاک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پرتپاک اہتمام سے جو ہے وہ کھانا کھلانا شروع کیا اور سرید کھلانا شروع کر دی۔ تو یوں ایک سلسلہ چلا اور ان کا لقب پڑ گیا سرید کھلانے والے۔ تو مجھے بتائیں، یہ ایک اتنی ایسی نیکی ہے، رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو جو ہے جاری رکھا۔ یہ کس کی وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ہونے کا ایک شرف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے والدین دیے ہیں، اور اللہ کرے ہماری اولادیں بھی اچھی ہوں، سخی ہوں، سخاوت کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے آباء و اجداد کی مزید سیرت سمجھنے، پڑھنے، سننے والا بنا دے۔